हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं, ये एक्चुअली आएगा लेसन ज्योग्राफी में। ठीक है। लेसन नंबर 17, क्लोथ्स एंड नेसेसिटी। मतलब हम कपड़े हमारी क्या है, आवश्यकता है। देखो यहाँ पे हर हर रंग के, हर तरह के, मतलब धूप काले में या फिर समर विंटर, ये हर चीज़ में पहनने के कपड़े यहाँ पे अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बच्चों के, लड़की के, आदमी के, है ना। हर इसमें अलग अलग क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कई टी शर्ट है, कई शर्ट है, कई फ्रॉक है, कई स्लीवलेस फ्रॉक है ना, कई जैकेट है ना, कई थैरम है, तो कहीं सिंपल टी शर्ट्स है। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरह के हमें यहाँ पे कपड़े दिए हैं, जो हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डिवाइड करने हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहा गया हमें। इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ यू आर सिलेक्टेड। बॉक्स में आपके द्वारा चुने गए कपड़ों की कुल संख्या लिखें। मतलब अगर आपको कोई कपड़े चूज़ करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, इसके ऊपर राउंड किया है, इसके ऊपर राउंड किया है, तो ये मैंने चूज़ किया, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 2। लेकिन आपको जो जो चूज़ करने हैं आप वहाँ पे नंबर डाल सकते हो। डज द नंबर ऑफ क्लोथ यू हैव चूज टैली विद टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या आपके द्वारा चुने गए कपड़ों की संख्या आपके दोस्तों के साथ है? मतलब जितने कपड़े हैं उतने आपके दोस्त हैं क्या, मैच होते हैं क्या, वो आपको देखना है। नेक्स्ट पूछा है हमें, ऑन विच डे विल यू वियर द क्लोथ यू हैव चूज। क्या कहा गया है, दिन में आप अपने द्वारा चुने गए कपड़े पहनेंगे, या दिनों में आप अपने द्वारा चुने गए कपड़े पहनेंगे। ये सब कुछ हम अपने अपने चुने हुए कपड़े पहनते हैं ना। हाउ मैनी टाइम्स इन द डे विल यू चेंज योर क्लोथ्स। क्या सॉरी, एक दिन में कितनी बार आप अपने कपड़े बदलेंगे। देखो, हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के कपड़े पहनते हैं, स्कूल से घर आने के बाद, फ्रेश होने के बाद घर के कपड़े पहनते हैं। अगर घर आने के बाद कुछ टाइम के बाद हम बाहर घूमने जाते हैं तो घूमने के कपड़े अलग पहनते हैं। मतलब क्या होता है, हम दिन में से जितनी बार हम कपड़े चेंज करेंगे उतनी बार हमें यहाँ पे बताना होगा, मेंशन करना होगा कि हमने दिन में कितने कपड़े चेंज किए। Do you think you should have other clothes beside the ones you have chosen? Choose. If so, write how many in the box. क्या कहा गया है, क्या आपको लगता है कि आपके पास चुने गए लोगों के अलावा आपके पास अन्य कपड़े होने चाहिए? यदि हाँ, तो बॉक्स में कितने लिखें। मतलब क्या कहा गया है कि आपको लगता है कि आपके पास जो चुने हुए आपके जो कपड़े हैं वो आपके चुने लोगों में के, मतलब जितने चुने गिने लोगों हैं उनसे ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा है तो बॉक्स में लिखना है कि कितने हैं। अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग वुड यू लाइक टू वियर। क्या कहा गया है, कपड़ों के अलावा आप कौन सी अन्य चीज़ें पहनना पसंद करेंगे। अब लड़की है तो कानों में बाली पहनेंगी, है ना, माथे पे टिक्की पहनेंगी। ये क्या है, ये अलग अलग क्लोथ्स के अलावा, मतलब कपड़ों के अलावा, पैर में जूती, या फिर कभी सॉक्स पहनते हैं, हाथ में कंगन पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, है ना। तो कपड़ों के अलावा क्या क्या पहनना पसंद करेंगे। विल यू लेंड यूर क्लोथ्स टू यूर फ्रेंड। क्या कहा गया है यहाँ पे कि आप अपने दोस्तों को अपने कपड़े उधार देंगे। देते हैं ना कभी कभी, अगर आपके दोस्त को वाइट कलर का शर्ट चाहिए और आपके पास है तो आप दे देते हो, है ना। तो आप देंगे या नहीं देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, विच क्लोथ्स दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू वियर। क्या कहा गया है यहाँ पे कि विज्ञापन में आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करेंगे। अगर कोई एडवर्टाइज में आते हैं तो आप इसमें से कौन से ऐसे कपड़े जो पहनना पसंद करेंगे, ये आपसे पूछा गया है।
We like to wear many different types of clothes and we wish to own them as well. हम कई अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हम उन्हें भी पसंद करते हैं जो हमें कभी कभी पसंद नहीं होता है, वो भी कपड़े हम पहन लेते हैं. ट्राई दिस मतलब इसे इस्तेमाल करके देखें. Visit people in your surrounding who often take shelter to place like railway or bus stand, bricks, climb, open grounds, etc. Discuss the following point. This them the make notes. क्या कहा गया है? अपने आसपास के लोगों पर जाए जो अक्सर रेलवे या बस स्टेशन में, ईंट भट्टे, खुले मैदान आदि स्थानों पर शरण लेते हैं. उनके साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें और नोट्स तैयार करें. देखो पहला देखो क्या है. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ दे हैव. उनके पास कुल कपड़े क्या है. मतलब जो फुटपाथ पे बैठते हैं ना, उन लोगों के पास जाके नोट्स तैयार करना है, ऐसे वो कह रहे हैं. तो उसमें से आपको क्वेश्चन उनको क्या क्या पूछने हैं, वो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिए हैं. पहला कौन सा है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ दे हैव. मतलब उनको पूछना है कि उनके पास कुल कपड़े कितने हैं या फिर क्या है. व्हाट डू दे वेयर इन द समर. क्या वे गर्मियों में पहनते हैं. और जो कपड़े उनके पास है, क्या वो कपड़े वो लोग गर्मियों में पहनते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू दे वेयर इन द विंटर. क्या कहा गया है कि सर्दियों में किस तरह के कपड़े वो लोग पहनना पसंद करते हैं. व्हाट क्लोथ डू दे यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. मॉनसून के मौसम में वे किन कपड़ों का उपयोग करते हैं. उनको पूछना है कि वो मॉनसून में भी किन कपड़ों का उपयोग करते हैं. जो वो समर और विंटर में पहनते हैं वही मॉनसून में पहनते हैं क्या, वो उनको पूछना है. व्हाट डू दे वेयर टू फंक्शन एंड फेस्टिविटीज़. क्या कहा गया है हमें यहाँ पे कहा गया है कि वे कार्य और उत्सव के लिए क्या पहनते हैं. जो कपड़े दिए गए वही पहनते हैं या फिर उसमें से कुछ अलग लेकर पहनते हैं. नंबर नेक्स्ट. हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे टू दे चेंज देयर क्लोथ. क्या कहा गया है कि वे एक दिन में कितनी बार वे अपने कपड़े बदलते हैं. उनको भी वही क्वेश्चन पूछना है कि वो दिन में कितनी बार अपने कपड़े चेंज करते हैं. मतलब सुबह के अलग, शाम के अलग, ऐसा कुछ वो करते हैं. व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबाउ. क्या कहा गया है कि आपको ऊपर की गतिविधियों से क्या एहसास हुआ. आपको इसमें से क्या क्या पता चला, क्या क्या एहसास हुआ, या फिर उन्होंने क्या क्या उनके आंसर दिए, वो आपको यहाँ पे पूछना है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.